वहीं दिल्ली में फिर से कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। धमकी भरे संदेश के बाद संबंधित स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई। धमकी मिलने वाले स्कूलों में झंडेवाला स्थित बीटी तमिल स्कूल, एसपीवी स्कूल और ब्रिटिश स्कूल का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। इस मामले की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और स्कूल परिसरों को सुरक्षा घेरे में ले लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीम भी स्कूल परिसरों की गहन जांच के लिए पहुंची। स्कूल की बिल्डिंग में कक्षाओं, पार्किंग क्षेत्रों और आसपास के इलाकों की बारीकी से तलाशी ली गई। इससे पहले साउथ दिल्ली के कई स्कूलों को भी बम की धमकी मिली थी। हालांकि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था। जिन स्कूलों को पहले बम की धमकी मिली थी उनमें लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल, दिल्ली कैंट, कैम्ब्रिज स्कूल, श्रीनिवासन पुरी, वेंकटेश्वर स्कूल रोहिणी, कैम्ब्रिज स्कूल एनएफसी, इंडियन स्कूल सादिक नगर, सीएम श्री रोहिणी डीटीए स्कूल आईएनए और बाल भारती स्कूल रोहिणी, वनस्थली स्कूल और न्यू राजेंद्र नगर स्कूल शामिल थे। तो बम धमकी की कॉल ने एक बार फिर से राजधानी दिल्ली को दहलाकर रख दिया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कई स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इन स्कूलों को खाली करा दिया। तुरंत मौके पर पहुंचकर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, लगातार देखने को मिल रहा है कि राजधानी में एक के बाद एक धमकी भरे संदेश निकलकर सामने आ रहे हैं। अलग अलग स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है, उनका नाम लेकर इस तरीके के धमकी भरे संदेश यहां पर भेजे जा रहे हैं, बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है ये पूरा मामला। बिल्कुल फाइल देखिए, कहीं ना कहीं एक तरीके से जैसे बम की धमकी मिली है स्कूल को उड़ाने के लिए कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा है, बम स्क्वाड मौके पर पहुंचा है, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा है कहीं ना कहीं। लेकिन लगातार जिस तरीके से बम की धमकियां मिल रही हैं ईमेल द्वारा या फोन द्वारा, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि एक तरीके से लोगों में दहशत फैलाने का ये काम किया जा रहा है। स्कूलों में दहशत फैलाने के तरीके से काम किया जा रहा है और संदेश में खास तौर पर जो भड़काऊ पोस्ट होती है, अफजल गुरु की याद में कहा जाता है कि अफजल गुरु की याद में ये दिल्ली बनेगा खालिस्तान, इस तरीके के बम धमकियां मिलती आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि इस तरीके का दहशत फैलाने का ये काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बम की धमकी देता कौन है और आखिरकार इनकी पकड़ क्यों नहीं होती है साहिल? बिल्कुल अरबाज, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि राजधानी में कई बार बड़े बड़े स्कूलों को टारगेट करके धमकी भरे संदेश यहाँ पर दिए गए हैं और एक के बाद एक स्कूलों को बम छोड़ाने की धमकी दी गई है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कहा जा सकता है कि खाली हैं, क्योंकि कहाँ से ये धमकी भरे मेल्स आ रहे हैं, किस तरीके से कौन सा ये गैंग है जो इस तरीके की धमकी पुलिस को दे रहा है, इसका पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है और काफ़ी लंबा समय बीत गया है। जब भी इस तरीके के धमकी भरे मैसेजेस आते हैं, स्कूलों में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, स्कूलों को खाली कराना पड़ता है। हालांकि अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु मिलने की खबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद स्थितियाँ काफ़ी गंभीर बन जाती हैं। बिल्कुल, देखिए ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार जनवरी से लेकर अब तक कई बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अभी एक हफ्ता पहले लगभग 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है हर बार कि पुलिस के हाथ खाली क्यों होते हैं। अगर ये कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि कोई हंसी मजाक करता है इस द्वारा, लेकिन वो पकड़ा क्यों नहीं जाता है। लेकिन पुलिस इस चीज को गंभीरता से लेती है, क्योंकि इससे पहले भी जब लाल किले के सामने जो घटना घटी थी उसमें कई मौत हो चुकी थी, बम द्वारा वो विस्फोट हुआ था। तो इस तरीके से पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे छानबीन कर रही है, आने जाने वाले लोगों से पूछताछ भी कर रही है। और सबसे ज्यादा चेकिंग जहाँ पे की जा रही है, पार्किंग में चेकिंग की जा रही है, स्कूल के क्लासों में सबसे ज्यादा चेकिंग की जा रही है। और सबसे बड़ा हर बार सवाल घूमकर यही आता है कि ये धमकी देता कौन है और पुलिस हर बार, जबकि दिल्ली राजधानी और ऐसे राजधानी में ही जब बम से धमकियां मिलती रहेंगी तो आने वाले वक्तों में किस तरीके के माहौल बनता रहेगा, लोगों में दहशत फैलती रहेगी साहिल। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अभिभावकों के मन में भी राजधानी दिल्ली में अब डर का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार उन्हें अपने बच्चे की फिक्र यहाँ पर हो रही है कि बच्चे को वो स्कूल भेजते हैं और फिर उस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी यहाँ पर दे दी जाती है। सब काम धाम छोड़कर जो अभिभावक हैं वो स्कूलों के बाहर पहुँचते हैं, अपने बच्चे को वहाँ से लेकर जाते हैं
और मतलब एक पूरा जो माहौल है वो भयावह स्थिति में यहाँ पर पहुँच जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ज़रूरी हो गया है कि अब पुलिस को जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझाना होगा और इस तरीके के धमकी भरे मेल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर करनी होगी। बिल्कुल, देखिए आला अधिकारी अफसर वहां पर मौजूद हैं। उनका पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि धमकी भरे कॉल्स आए हैं और कॉलर की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। साइबर यूनिट और टेक्निकल टीम्स को भी जांच में शामिल किया गया है, लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है कि इनके हाथ फिर खाली हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी को पकड़ नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ स्कूलों को ही टारगेट क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ बच्चे पढ़ते हैं और जो बच्चों के घर वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है अभी दहशत का माहौल है और लगातार स्कूलों को धमकी मिलती आ रही है। और इस तरीके की ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको बता दूं 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी जनवरी से। फिलहाल में अब तक कई बार ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। और ये जो धमकी होती है ये भड़काऊ पोस्ट इस तरीके की होती है। अफजल गुरु की याद में दिल्ली बनेगा खालिस्तान, इन शब्दों का साहिल इस्तेमाल किया जाता है और मेल भेजा जाता है और दावा किया जाता है कि इस वक्त टाइम भी बताया जाता है कि इस वक्त धमाका होगा, स्कूल में धमाका होगा। और अंत में क्या होता है, खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से जोड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल पुलिस हर बिंदु पे जांच कर रही है, छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग ऐसा मिल नहीं पाया है। साहिल, चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर राजधानी में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार राजधानी दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर बन गई है कि जिस तरीके से बार बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है और उसके बाद माहौल काफ़ी ज़्यादा भयावह हो जाता है और बार बार स्थितियाँ बेकाबू होती हुई नज़र आती हैं, जिसके बाद स्कूलों को खाली कराना पड़ता है, बच्चों को उनके अभिभावकों को सौंपना पड़ता है। और हालांकि फ़िलहाल किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु मिलने की कोई खबर निकल कर सामने नहीं आई।